विशु केरल इंडिया में मनाया जाने वाला एक खुशी का त्योहार है। ये मलयालम कैलेंडर में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। मेदम के बसंत महीने में, जो अप्रैल से मई के आसपास होता है, विशु हार्वेस्ट सीजन के साथ आता है। यह नई शुरुआत और उम्मीद का समय है। लोग नए बिगिनिंग्स को परिवार और परंपराओं के साथ मनाते हैं। विशु जीवन और समृद्धि का उत्सव है। लोग अपने घरों को फूलों और लाइट्स से सजाते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं और गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। यह त्योहार प्रकृति की सुंदरता और उदारता की याद दिलाता है। ये पिछले वर्ष के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने का समय है। विशु परिवारों के एक साथ आने का समय है। वे खाना और कहानियां शेयर करते हैं। वे पारंपरिक रीति रिवाजों और खेलों में भाग लेते हैं। यह त्योहार पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। यह समुदाय के महत्व को पुष्ट करता है। विशु एक जीवंत और रंगीन त्योहार है। यह खुशी, आशा और नई शुरुआत का समय है। यह केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। यह त्योहार दुनिया भर के मलयाली लोगों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशु के सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक है विशुकानी। यह वह पहली चीज है जो लोग त्योहार की सुबह देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक शुभ विशुकनी देखने से आने वाले वर्ष के लिए अच्छी किस्मत आएगी। विशुकनी को आमतौर पर एक रात पहले परिवार के पूजा घर में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें कई तरह की चीजें शामिल होती हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। इनमें शामिल हैं एक शीशा, भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति, चावल, फल, सब्जियां, सिक्के और फूल। विशुकनी की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। ये दिखने में सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह संतुलन और सद्भाव की भावना पैदा करने के लिए है। विशु की सुबह परिवार के सदस्य सूर्योदय से पहले उठते हैं। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा घर में ले जाया जाता है। विशुकनी के सामने आंखों से पट्टी हटाई जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि नए साल पर वे सबसे पहले शुभ चीजें देखें। विशु का एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान विशुकैनीटम देना है। यह परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा छोटे सदस्यों को दिए जाने वाले पैसे का उपहार है। यह आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। बच्चे उत्सुकता से उत्सव के इस हिस्से का इंतजार करते हैं। वे परिवार में बड़ों के सामने लाइन में लगते हैं। वे सम्मान के प्रतीक के रूप में विशुकैनीटम को दोनों हाथों से प्राप्त करते हैं। दिए गए पैसे की राशि महत्वपूर्ण नहीं है, भावना मायने रखती है। विशुकैनीटम देना आशीर्वाद बांटने का एक तरीका है। यह पीढ़ियों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। यह परिवार और समुदाय के महत्व की याद दिलाता है। विशुकैनीटम के बाद बड़े छोटी पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं। वे उन्हें सुखद और समृद्ध नए साल की कामना करते हैं। छोटे सदस्य अच्छे साल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। विशु की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। माना जाता है कि यह त्योहार वसंत विशु से जुड़ा है। यह तब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। वसंत विशु नई शुरुआत का समय है। यह तब होता है जब पृथ्वी अपनी सर्दियों की नींद से जागती है। विशु का त्योहार जीवन के इस नवीनीकरण का जश्न मनाता है। प्राचीन काल में केरल के किसान वसंत विशु को नए कृषि वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते थे। यह नई फसलों के लिए बीज बोने का समय होता था। विशु का त्योहार अच्छी फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद देने का एक तरीका था। सदियों से विशु का त्योहार विकसित हुआ है। इसने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के तत्वों को शामिल किया है। हालांकि त्योहार का सार वही रहता है। यह नई शुरुआत, आशा और समृद्धि का उत्सव है। भाग 5, कृष्ण और राक्षस नरकासुर की कथा। विशु का हिंदू पौराणिक कथाओं में भी महत्व है। यह भगवान कृष्ण और राक्षस नरकासुर की कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने विशु के दिन राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दुष्ट राक्षस था जिसने वर्षों तक लोगों को आतंकित किया था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। अंत में उन्होंने राक्षस को हरा दिया। नरकासुर के वध को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। विशु का त्योहार इस जीत का जश्न मनाता है। यह लोगों को धार्मिकता के महत्व और अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। कृष्ण और नरकासुर की कथा विशु समारोह का एक अभिन्न अंग है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भाग 6, इंद्रियों के लिए एक दावत। विशु के पारंपरिक व्यंजन। केरल में कोई भी त्योहार दावत के बिना पूरा नहीं होता। विशु कोई अपवाद नहीं है। इस दिन परिवार साद्या नामक एक शानदार शाकाहारी दावत तैयार करते हैं। इसे पारंपरिक रूप से केले के पत्ते पर परोसा जाता है।
साद्या में कई तरह के व्यंजन शामिल हैं। मीठे, खट्टे, नमकीन और मसालेदार स्वाद होते हैं। कुछ आवश्यक व्यंजनों में शामिल हैं चावल, सांबर, अवियल, थोरन, ओलन, पायसम और चिप्स। साद्या केरल के स्वादों का उत्सव है। ये परिवारों के लिए एक साथ आने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का समय है। ये दावत प्रकृति की उदारता की याद दिलाती है। ये समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। साद्या तैयार करना और बांटना विशु समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परिवारों के लिए संबंध बनाने और यादें बनाने का समय है जो जीवन भर रहेंगी। भाग 7 परंपरा की जीवंतता, कपड़े और सजावट। विशु पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। ये वर्ष की नई शुरुआत का प्रतीक है। महिलाएं पारंपरिक कसावू साड़ी पहनती हैं। ये सुनहरी बॉर्डर वाली सफेद साड़ी है। पुरुष मुंडू नामक सफेद धोती पहनते हैं। घरों को फूलों और लाइट्स से सजाया जाता है। सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय फूल कानी कोन्ना है। यह इंडियन लैबरनम है। इसके चमकीले पीले फूलों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार पर पूकलम नामक सुंदर रंगोली डिजाइन भी बनाते हैं। ये रंगीन फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। जीवंत रंग और जटिल डिजाइन उत्सव की भावना को बढ़ाते हैं। भाग 8 पारिवारिक संबंध। विशु के दौरान बंधनों को मजबूत करना। विशु परिवारों के एक साथ आने का समय है। यह त्योहार पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। यह साझा करने, देखभाल करने और यादें बनाने का समय है। परिवार विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं में एक साथ भाग लेते हैं। वे कहानियां और हंसी साझा करते हैं। बहुत से लोग जो घर से दूर रहते हैं वे विशु के लिए लौटने का एक मुद्दा बनाते हैं। यह अपनों से फिर से जुड़ने का समय है। वे बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। विशु परिवारों के लिए अपनी परंपराओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर है। ये बच्चों को उनकी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों के बारे में सिखाने का समय है। ये त्योहार परंपराओं को जीवित रखने में मदद करता है। विशु के दौरान समुदाय की भावना परिवार से आगे तक फैली हुई है। पड़ोसी और दोस्त एक दूसरे से मिलने जाते हैं। वे बधाई और मिठाई का आदान प्रदान करते हैं। यह सद्भाव और सद्भावना की भावना को बढ़ावा देता है। भाग 9 विशु। आज आधुनिक समय में परंपरा का जश्न। जबकि विशु परंपरा में गहराई से निहित है, जिस तरह से इसे मनाया जाता है वह समय के साथ विकसित हुआ है। आज लोग समारोहों में आधुनिक तत्वों को शामिल करते हैं। विशु के दौरान आतिशबाजी का प्रदर्शन एक आम दृश्य है। वे उत्सव के माहौल को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों का प्रदर्शन करते हैं। इन आधुनिक प्रभावों के बावजूद विशु का सार अपरिवर्तित रहता है। यह नई शुरुआत, आशा और समृद्धि का उत्सव है। ये परिवारों के एक साथ आने का समय है। ये केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। विशु परंपरा की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर के मलयाली लोगों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है।